कानों के माध्यम से भागवत में शब्द रूपी जो अवतार होता है, जन्म होता है, वो कान में सुनाई पड़ता है, तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि साक्षात कृष्ण ही प्रकट हो रहे हैं, बलराम आ गए हैं, वामन आ गए हैं, नरसिंह आ गए हैं। क्योंकि कान ज्ञानेंद्रिय है, उससे भी वही ज्ञान होता है जो आँख से होता है। अगर आपको दिखाई नहीं देता आँखों से, कभी भी आपने कुछ देखा ही नहीं आँखों से, तो आप शब्द से भी समझ सकते हैं। कोई अगर बोले कि ये पीला कलर है, पीला कलर है, अनुभूति नहीं होगी पीले की, पर आप समझ पाएंगे कि पीला कलर माने कुछ होता है। ये लाल है, लाल माने कुछ होता है। हरा है, हरा माने कुछ होता है। किसी किसी की आंख और कान दोनों ही नहीं होते, उसकी जीवन में बहुत दुर्घटना होती है, वो असहाय जैसा हो जाता है। इसलिए एक बार प्रभु को इसलिए धन्यवाद रोज करो कि तुमको भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां सुरक्षित दी हैं। कान, आंख, नाक, मुख, इनको सबको अनुभव करो। आपके शरीर पे मानो त्वचा ना हो तो आप सर्दी का अनुभव नहीं कर सकते, गर्मी का अनुभव नहीं कर सकते। कितनी प्रभु ने कृपा की है। देखिए, एक सैनेथिया का एक इंजेक्शन आता है जो ऑपरेशन में लगाया जाता है। महिलाओं की डिलीवरी होती है तो कमर पे दिया जाता है, तो फिर महिला को जो है कुछ एहसास नहीं होता, पीड़ा, दर्द, कटाई, छटाई, सुई लगाओ, टाँके लगाओ, क्योंकि ज्ञानेंद्री को सुषुप्त कर देते हैं इंजेक्शन से, सैनिथी से, उसे सुला देते हैं। तो फिर हम ब्लेड्स मारते हैं, कैंची चलाते हैं, अनुभव नहीं होता। अगर पूरे शरीर में ऐसा सुन्नापन हो जाए तो फिर हमें कुछ अनुभव नहीं होगा, सेंसिटिविटी मर जाएगी, सर्दी गर्मी का आनंद नहीं ले पाएंगे। पानी गर्म डाला कि ठंडा डाला बाथरूम में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पुनः कहता हूँ, एक बार दिन में परमात्मा का इसके लिए भी धन्यवाद करो कि आपको भगवान ने ज्ञानेंद्री प्रदान की है। यम प्रवजंत, भैया चेहरा सफ़ेद हो गया है, कलर लाइट। हमें थोड़ा भी कोई नोचता है तो दर्द होता है, एहसास होता है। हमारी बगल में कोई गुदगुदी करे तो एहसास होता है। नोचने का एहसास अलग होता है, गुदगुदी का अलग होता है दोनों स्पर्श। नोचना भी स्पर्श है और गुदगुदी करना भी स्पर्श ही है, पर एहसास दोनों का अलग है। क्योंकि नोचने में तो हम चमड़ी को दोनों उंगलियों के बीच में खींचते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ के, अंगूठे उंगली से, इसलिए पीड़ा का अनुभव होता है, दर्द का। और गुदगुदी के लिए उंगलियां जो है बगल में मांस और चमड़ी के बीच में प्रेशर बनाते हैं, डालते हैं, तो थोड़ा अलग एहसास होता, हंसी छूटती है। चमड़ी वही, हाथ वही है, पर हमारे ब्रेन में प्रयोग अलग है। इस कारण दोनों के दोनों परिणाम शेष हो गए, अलग हो गए। एक हंस रहा है हमारे हाथ से और एक रो रहा है हमारे कारण। हमारा प्रयोग उस तरह का है ना, नोचने का प्रयोग है तो कोई रो रहा है, गुदगुदी का प्रयोग है तो हंस रहा है। ये भी संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी, हमारी जो मांस है, चमड़ी है, उसमें चेतनता है। आदमी मर जाता है तो आप समझते ही होंगे, गुदगुदी कर लो, नोच लो, खींच लो। ये तो कम बता रहा हूँ, साक्षात लोग जो है अग्नि जला डालते हैं, फिर बॉडी को कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आदमी जब मर जाता है, इसी पोजीशन में अगर आदमी जीवित हो और एहसास खत्म हो जाए तो उसके लिए ये दुनिया में आना व्यर्थ हो जाएगा। सृष्टि का कोई भी सुख नहीं ले सकता वो स्पर्श का। फिर उसे विवाह नहीं करना है, फिर उसे पुरुष बनना, स्त्री बनना, दोनों व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है। क्योंकि स्पर्श जो है वही दुख सुख का एहसास कराता है, आनंद का और क्लेश का एहसास कराता है। इसलिए परमात्मा का यहां भी धन्यवाद करो, क्योंकि तुमको अनुभव आते, हर चीज के एहसास आता है।
एहसास खत्म हो जाए तो जीवन खत्म समझो।